अब महोदय हमारे इस रतलाम ग्रामीण का जो विधानसभा है उसके अंदर जो जमीन जा रही है उसके 52 गांव शेड्यूल एरिया के अंदर आ रहे हैं, जो आरटीआई लगा के हमने फाइल किया। उस शेड्यूल एरिया में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, यह पीरामल जजमेंट बोलता है। तो क्या आप उस जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं? ये महोदय समता जजमेंट भी ये बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में एक व्यक्ति है और भू राजस्व संहिता की जो 165(6) है उस धारा में यह लिखा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। तो क्या सरकार आदिवासी है जो हमारी जमीन ले रही है? और अनुच्छेद 141 के तहत जो न्यायालय ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं वो हर न्यायालय पे लागू है, भले वो एग्जीक्यूटिव न्यायालय हो, जुडिशियल न्यायालय हो, तो हर जगह लागू है। तो संविधान की अवमानना और माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले के खिलाफ 124(a) के तहत देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी लड़ाई यह है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रीटी पे हैं, हम लोग एग्रीमेंट पे हैं। आपका जुरिडिक्शन 10 साल की राजनीति आरक्षण देकर के हमको आपने फंसाया है, इसलिए आप लोग हम पे डंडा चला रहे हैं। यह प्रवृत्त विधि, यह एडॉप्शन ऑफ लॉ, राष्ट्रपति ने जो कानून गोद लिया है उसके तहत प्रवृत्त विधि और विद्वान विधि बना करके लागू किया है। जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया, अभी ये बोल रहे सरकारी जमीन, ये फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ये अनुच्छेद 13(2) के तहत हमने विरोध जता दिया तो ये शून्य हो गई। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं हमारी जमीन? संविधान को मान आप नहीं रहे हैं, कानून को मान आप नहीं रहे और देशद्रोह हमको कह रहे हैं। ये कहाँ का कानून लाया? तो ये चीजें हैं। हमारे 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र है और उसकी 1 इंच भी जमीन महोदय हम गर्दन कलम हो जाए जमीन हम नहीं देंगे। भले ये ज्ञापन एज ए आप राज्यपाल जी हैं, एज ए आप कलेक्टर हैं, आप राष्ट्रपति जी हैं, ये मान करके हम आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं। भले आप एक अनुविभागीय अधिकारी हैं पर हम आपको एक राष्ट्रपति की, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल ही 2 मात्र कानून लगा सकते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई। आप जानते होंगे कि 153 के तहत जो कार्यपालिक शक्ति है उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मिलकर के सामान्य क्षेत्र में लगाते हैं। हमारे क्षेत्र में सिर्फ राज्यपाल स्वविवेक शक्ति से लगाता है। फिर भी हमने आरटीआई फाइल करी आपके राजभवन में, यह पूछा 5वीं अनुसूची एक क्षेत्र है, कानून नहीं है, उस क्षेत्र पैरा 2 के तहत कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है? बोले नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आपका कार्यपालिक शक्ति हमारे अनुसूचित क्षेत्र में क्या कर रहा है, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। टोटली असंवैधानिक काम है, टोटली असंवैधानिक काम है आपका, ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी आप हम पे प्रहार करे जा रहे हैं। तो महोदय ये ज्ञापन लाया हूं, इस ज्ञापन में मैं जो आपको धारा दे रहा हूं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में हमने अंग्रेजों से लड़के हमारी टेरिटरी को आजाद करवा लिया था, आपने हमको गुलाम बनाया। भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, सेक्शन 91, 92 और 311, जो 91, 92 है उसको एग्जिस्टिंग लॉ बना करके हमारे जो आपका जो वर्तमान संविधान है उसमें डाला। और 311 भारत की 3 क्षेत्र थे, इंडियन स्टेट, ब्रिटिश इंडिया और ट्राइबल एरिया, उस पर जुरिडिक्शन लगाने के लिए आप लोगों ने ट्रीटी करा, एग्रीमेंट करा और कहा, ट्रीटी करा, एग्रीमेंट करा और कहा कि यहाँ का लोकल लॉ जो चलेगा, लोकल लॉ यानी फोर्स ऑफ लॉ एंड एग्जिस्टिंग लॉ, जो गांव का जो विधि विधान, ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा, विधि को बल। अब विधि को बल का मतलब क्या है? संविधान का पूरा बल हम हमारे समाज के बीच में रखते हैं, यह हमारा लोकतंत्र है। अगर ज्ञात हो तो संविधान की डिबेट में जयपाल सिंह मुंडा ने माननीय अंबेडकर जी को यह कहा था, हमारे समाज को क्या लोकतंत्र सिखा रहे हो, हमसे तुमको लोकतंत्र सीखना पड़ेगा। ये हमारा समाज, पुरखाई समाज कब से लोकतंत्र में बसते आया है। महोदय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो सेक्शन 7ABC है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो एक्ट है जो भारत को आजादी देता है, तो उसमें जो सी वाला इलाका है वो सी वाला इलाका हमारा है, ट्राइबल एरिया। इंडियन स्टेट राजा महाराजाओं वाला था वो आपने मिला लिया, ट्राइबल एरिया जो 371 के अंतर्गत आता है वो आज तक नहीं मिला है और ट्रीटी पे चल रहे हो। ये 13(3) का को हमको विधि का बल है, 372(1)
आपका यह 372 एक बोलता है 395 के तहत सारी संविधान की विधियां समाप्त होती है तो 372 एक पर्वत विधि को लागू कर लेता है। यह हमारा संविधान बोलता है। 244 एक 5वीं अनुसूची 76 के शासन प्रशासन कल्याण व हितार्थ के बारे में प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, मानव अधिकार आयोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पर्यावरण मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय। ये जो हमारा मकसद था कि ऐसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिला दंडाधिकारी है उनसे ही हम उनको ही ज्ञापन देंगे। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 1874 ये आपका संदर्भ हुआ। विषय है महोदय कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए प्रस्तावित औद्योगिक निवेश क्षेत्र से संबंधित जमीन 5वीं अनुसूची 76 में बिना ग्राम सभा के सहमति से प्रस्तावित निवेश क्षेत्र को अविलंब निरस्त करे या संबंधित कानून